हाय, मेरा नाम डॉक्टर स्वरूप पटेल है। मैं एपेक्स सुपर स्पेशलिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में एमएस ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के तौर पे सीनियर कंसल्टेंट। इस बातचीत का मकसद है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाना और उनके जो मन में सवाल हैं उसको दूर करना। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हमें डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्यों हमें ये हिप रिप्लेसमेंट की सलाह मिली है। तो हिप रिप्लेसमेंट की सलाह तब देते हैं जब आपका नॉर्मल नेचुरल हिप में पेन या इंस्टेबिलिटी जैसी समस्या आने लगे। पेन और इंस्टेबिलिटी को अगर और सरल भाषा में कहें तो या तो आपको चोट लग जाने के कारण आपके जॉइंट डैमेज हो गया, आपका कुल्ला खराब हो गया है और उससे जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो चिकनी सतह होती है, वो डैमेज हो चुकी है, जिससे कि अब बॉल एंड सॉकेट जो जोड़ होता है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है और इसमें मूवमेंट में जब भी आप पैर हिलाते हैं, बैठना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो इस मूवमेंट में दर्द का एहसास होने लगता है। बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, गाउटी आर्थराइटिस होता है, ट्रोमेटिक आर्थराइटिस होता है या एवियन हो जाता है। इन सब में ये जोड़ की सतह खराब हो जाती है और इनमें खुरदरापन या रफनेस आ जाती है, जिसके वजह से दोनों जब ये रफ सरफेस एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो दर्द का कारण बनते हैं। इस वजह से लोग भचक के चलते हैं, तुरंत उठने बैठने में दिक्कत होती है और ये दिनों दिन बढ़ती जाती है क्योंकि ये जॉइंट और ख़राब होते जाते हैं। हिप रिप्लेसमेंट की सलाह तब दी जाती है जब दवाइयों से, एक्सरसाइज से हम उस जोड़ को बचाने या उस दर्द को कम करने में असहाय हो जाते हैं। किनको हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है? हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत किसी एक यंग इंडिविजुअल से लेके एक बूढ़े व्यक्ति तक हो सकती है। यंग में बहुत बार चोट लगने के कारण, एस्टेबुलम फ्रैक्चर होने के कारण, एवियन होने के कारण या रोमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कारण, ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस होने के कारण, ये सब कुछ कारण हैं जिनके वजह से जवान लोगों को रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। बूढ़े लोगों में उम्र के साथ होने वाली एक समस्या के कारण हो सकता है, उनको नेक फीमर फ्रैक्चर हो जाने के कारण नेक की बोन टूट जाती है कुल्ले की, उसमें भी हिप रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। सब एज में, सब बीमारियों में इसके अलग अलग एडवांटेजेस हैं, पर हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छी, कारगर और सफल सर्जरी है जिसके बाद मरीज का दर्द बिल्कुल 99% तक खत्म हो जाता है, कुछ में 100% तक खत्म हो जाता है और वो अपना सामान्य कार्य कर पाते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, भागना, मोटरसाइकिल चलाना, बाइक चलाना, अपने घर के कार्य, नीचे ज़मीन पर बैठना, इस तरीके के। हिप रिप्लेसमेंट को लेके और भी सवाल हैं कि मैं दौड़ पाऊंगा कि नहीं, मैं योगा कर पाऊंगा कि नहीं, मैं बाइक चला सकता हूं या नहीं, फीमेल्स में होता है कि मैं माँ बन पाऊंगी कि नहीं। इस तरीके के सवाल सबके ही मन में आते हैं जो इस तरह की सर्जरी को चुनते हैं या जिनको इसकी जरूरत पड़ती है। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी यंग लोगों में उन्हें सब कुछ करने की फ्रीडम देती है। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लोग मरीज को ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर यूज, जैसे कि आप बहुत लंबी रनिंग ना करें, बहुत हाई इम्पैक्ट कार्य ना करें, जैसे ट्रेडमिल पे जंप करना या किसी हाइट से जंप करना, इस चीज़ को अवॉइड करें। पर नॉर्मल रनिंग, जॉगिंग, इस तरीके की एक्टिविटी वो कर सकते हैं। बाइक चलाना, कार चलाना एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है और उसके लिए पूरी आज़ादी है कि वो हिप रिप्लेसमेंट के बाद कर सकते हैं। योगा करना बहुत ही अच्छी बात है और करना चाहिए और किसी भी मरीज को, हिप रिप्लेसमेंट के मरीज को हम लोग इस कार्य से नहीं रोकते। फीमेल्स में कि मैं माँ बन पाऊंगी या बच्चे की डिलीवरी में इस तरह की कहीं कोई दिक्कत आएगी, तो सामान्यतः इस तरह की कहीं आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है और आने भी नहीं चाहिए। वेल टू डू अच्छी हिप सर्जरी आपको पूरी फ्रीडम देती है ये सब कार्य करने की। अब लोगों के मन में आते हैं कुछ सवाल कि कितना खर्च आएगा। तो खर्च बहुत कुछ डिपेंड करता है किस तरीके का जॉइंट सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करें। उनकी बेसिक प्राइसिंग समवेयर अराउंड 60,000 से लेकर 3 लाख तक जा सकती है, पर हर मरीज को डॉक्टर, पेशेंट मिलकर ये चुनते हैं कि उसके लिए क्या बेस्ट सिस्टम है। एक ओल्ड एज पेशेंट जिनको सिर्फ घर में मोबाइल रहना है, बहुत रनिंग, जॉगिंग, इस तरीके की एक्टिविटी नहीं है, तो उनके लिए बेसिक जॉइंट भी बहुत ही अच्छे कार्य कर सकते हैं। पर एक यंग लड़की या लड़का जिसे अभी
35-40 साल तक दौड़ना भागना और सब कुछ करना है, तो उसमें उसके लिए एक बेटर जॉइंट डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा मन में सवाल होता है कि क्या हमें दोबारा सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हिप रिप्लेसमेंट के सिस्टम्स आज तक 50 साल से ऊपर हो गए हैं सर्जरीज को होते हुए दुनिया भर में, और हमारी संस्था में भी पिछले 40 वर्षों से ये कार्य हो रहा है। तो तकरीबन 35-40 साल तक एक समान अच्छा किया हुआ जॉइंट चल जाता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर तकरीबन 80 से 90% लोग इसको 30 से 35 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यंग लोग जिनमें पहले ये सर्जरी करी गई हो या कम उम्र में करी गई हो, तो उन्हें तकरीबन 30 के आसपास दोबारा सर्जरी की जरूरत पड़ती है, पर ये कोई मेजर सर्जरी नहीं होती। इसमें जो हिस्सा घिस जाता है या खराब हो जाता है उसी को रिप्लेस करता है और वो पुनः की तरह अपना सब कार्य कर सकते हैं। बूढ़े लोगों में इसकी सामान्यतः जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर किसी को 60 के आसपास किया गया है तो 90-95 के आसपास अगर उन्हें ऐसी दिक्कत लगती है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो सामान्यतः उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है, बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, और यह हर एक एज ग्रुप में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। हिप रिप्लेसमेंट से डरने और भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। ये एक बहुत सिंपल सर्जरी है जिसको कि रीजनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया में सामान्यतः किया जाता है, जिसमें कि आपके उस पैर को, पर्टिकुलर पैर को नम करके या सुन्न कर दिया जाता है और इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। अलग अलग सर्जन अलग अलग तरीके से ट्रेन होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि एंटीरियर अप्रोच करेंगे, पोस्टीरियर अप्रोच करेंगे या की होल सर्जरी करेंगे, तो सबकी अपनी एक्सपर्टाइज है। उस पेशेंट को क्या उसकी जरूरत है, ये डॉक्टर और पेशेंट मिलकर बैठ के बात करते हैं। डेफिनेटली की होल सर्जरीज या MIS सर्जरीज एडवांटेजेस हो जाती हैं क्योंकि उसमें सर्जिकल स्कार कम लगते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव दर्द कम होता है और पेशेंट जल्दी चलने लगता है।